हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। तो देखिए, आज मैं आपके लिए 5 अंक का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है, डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें 5 अंक का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा में आने के चांसेस हैं। तो देखिए, यह है डाटा इंडिपेंडेंस। देखिए, प्रश्न है, डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, डाटा इंडिपेंडेंस को 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का उपयोग करके समझाया जा सकता है। डाटा इंडिपेंडेंस को 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का प्रयोग करके समझाया जा सकता है। डाटा इंडिपेंडेंस से तात्पर्य डेटाबेस सिस्टम के एक लेवल पर स्कीमा को संशोधित करने में सक्षम होना, उच्च स्तर पर स्कीमा को बदले बिना। अर्थात यदि हम लॉजिकल लेवल में कुछ कार्य कर रहे हैं, मतलब कुछ परिवर्तन भी कर रहे हैं, मान लीजिए कॉलम की संख्या बढ़ा रहे हैं, कॉलम एरो को, तो वह एक्सटर्नल, तो यह कार्य करने पर, अर्थात कोई भी जैसे साड़ी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, फिर भी तो एक्सटर्नल लेवल पर कुछ प्रभाव न पड़े, तो उसे हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। देखिए, यहाँ 2 टाइप के हैं डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस बाहरी स्कीमा को बदले बिना कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बदलने में सक्षम होने की विशेषता को संदर्भित करता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मतलब ये इस बाहरी स्कीमा को बदले बिना, मतलब इसे बिना बदले ही कंसेप्चुअल स्कीमा को बदलने में सक्षम होने की विशेषता को संदर्भित करता है। यही कंसेप्चुअल स्कीमा है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का प्रयोग कंसेप्चुअल व्यू से बाहरी लेवल को अलग करने के लिए किया जाता है। यदि हम डाटा को कंसेप्चुअल व्यू में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो डाटा का यूजर व्यू प्रभावित नहीं होता। मतलब इसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं तो यह यूजर व्यू प्रभावित नहीं होता है। तो इस डायग्राम काफ़ी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह एक्सटर्नल लेवल है, जैसे एक्सटर्नल स्कीमा कहते हैं। लॉजिकल लेवल जैसे कंसेप्चुअल स्कीमा है, फिजिकल लेवल फिजिकल स्कीमा कहते हैं। और डेटाबेस होता है। यहाँ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, स्टोर डाटा बेस। दूसरा है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बदले बिना इंटरनल स्कीमा को बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है, इसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को बदले बिना इंटरनल स्कीमा को बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, लॉजिकल लेवल पर यदि हम कोई परिवर्तन करते थे तो एक्सटर्नल लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसी प्रकार तो यह लॉजिकल लेवल कहा गया है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहा गया। उसी प्रकार फिजिकल लेवल में यदि हम कोई परिवर्तन करते हैं तो लॉजिकल लेवल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम फिजिकल लेवल नहीं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहेंगे। तो यही वही यहाँ लिखा गया है कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को बदले बिना इंटरनल स्कीमा को बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम डाटाबेस सिस्टम सर्वर के स्टोरेज साइज में कोई परिवर्तन करते हैं, यदि हम डाटाबेस के सिस्टम सर्वर के स्टोरेज साइज में कोई परिवर्तन करते हैं, तो डाटाबेस की कंसेप्चुअल संरचना प्रभावित नहीं होती। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का उपयोग इंटरनल स्तरों से कॉन्सेप्चुअल स्तर को अलग करने के लिए किया जाता है। इंटरनल स्तर से कॉन्सेप्चुअल स्तर यानी कि फिजिकल लेवल से लॉजिकल लेवल को अलग करने के लिए किया जाता है। तो यह तो था ही। अभी यहाँ देख लीजिए, यह भी हो सकता है आ जाए, इसलिए इसको भी मैं इस वीडियो में वर्णित कर देता हूँ। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एवं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या अंतर है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, तो इसे भी मैं इसमें इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो पहला है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में यह मुख्य रूप से इस बारे में चिंता करता है कि डाटा का सिस्टम में कैसे स्टोर किया जाता है। और लॉजिकल में है, यह मुख्य रूप से स्ट्रक्चर का यह डाटा डिफिनेशन के चेंज के बारे में कंसर्न करता है। दूसरा है लॉजिकल इंडिपेंडेंस की तुलना में इसे प्राप्त करना आसान है।
इसमें दूसरा है फिजिकल इंडिपेंडेंस की तुलना में इसे प्राप्त करना मुश्किल है। तीसरा है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में फिजिकल लेवल में चेंज करने के लिए हमें आमतौर पर एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल पर चेंज की आवश्यकता नहीं होती। लॉजिकल लेवल पर चेंज करने के लिए हमें एप्लीकेशन लेवल पर चेंज करने की आवश्यकता होती है। चौथा है इंटरनल स्कीमा के बारे में बताता है। जो लॉजिकल फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है वह इंटरनल स्कीमा के बारे में बताता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होता है वह कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इंटरनल लेवल पर किसी बदलाव की आवश्यकता हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। जब भी डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को बदलना हो तो लॉजिकल लेवल पर किया गया बदलाव महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए कंप्रेशन तकनीक में बदलना, हैशिंग एल्गोरिथम, स्टोरेज डिवाइस आदि। और इसमें है नए एट्रीब्यूट को ऐड एंड मॉडिफाई करना या डिलीट करना। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे 5 अंक के, जो कि यह भी 5 अंक आ सकता है। और यह तो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा यह महत्वपूर्ण डाटा इंडिपेंडेंस का है और कितने प्रकार का होता है, तो इसे आप स्मरण कर लीजिएगा। यह एग्जामिनेशन के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।